ये ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट और जूसी बने हुए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ी स्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। चिकन चीज़ी स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन कीमा लिया है 500 ग्राम, एक अदद बारीक कटा हुआ प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है प्याज को आपने, वरना जो हमारे स्टिक्स हैं वो टूट जाएंगे। एक अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा हाथों पर ऑयल ग्रीस कर लेंगे और इसकी स्टिक्स बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी स्टिक्स बना लेनी है। तो यहाँ पर सारी ही चिकन चीज़ी स्टिक्स मैंने बना ली है। अब हमने इसको क्या करना है कि पहले इसकी कोटिंग करेंगे, इसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है और मैदे के अंदर इसकी कोटिंग करेंगे। मैदे के अंदर जैसे ही आप इसकी कोटिंग करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो पहले हमने इसकी जो कोटिंग करनी है वो करनी है मैदे के अंदर, ठीक है जी। इसमें कोई नमक और कोई काली मिर्च वगैरह नहीं डालनी, सिंपल सा मैदा लेना है और इसकी आपने इस तरह से कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर सारी स्टिक्स की जो है मैंने मैदे से कोटिंग कर ली है। अब हमने अंडे की कोटिंग करनी है। तो अंडे की कोटिंग करने के लिए यहाँ पर एक अदद अंडा लिया है, उसमें मैंने चुटकी भर नमक डाला है और चुटकी भर काली मिर्च पाउडर डाली होगी और इसे फेंट लूँगी। अंडे को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसे बाउल से निकाल के मैंने एक प्लेट में डाल लिया है ताकि चिकन स्टिक जो है वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो सके। तो अब यहाँ पर जो स्टिक्स है उसे हम अंडे में डिप कर लेंगे। इसके बाद अब इसकी हम ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर लेंगे हम और इस तरह से सारी स्टिक्स की मैं कोटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जितनी भी चिकन स्टिक्स थी उसकी मैंने कोटिंग कर ली है। तो आगे रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में भी इस तरह की आप चिकन स्टिक बनाकर इसे स्टोर कर सकते हैं और जब आपको इसको इफ्तारी में खानी हो तो इसे फ्राई करें और खा लें। तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल के अंदर इस स्टिक्स को हम डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ फोर्क की मदद से इसको मैं अलटते पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। फ्लेम जो है आपने इसकी लो रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम हुई तो ये जल जाएंगे और अंदर से कुक भी सही नहीं होंगे। तो ये देखिए ये दोनों ही साइड से जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी। इस तरह से मैं सारे ही चिकन स्टिक्स फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन चीज़ी स्टिक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।